गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज टॉपिक इज ईमेल। हम लोग ईमेल के बारे में पढ़ेंगे। पहले जिस तरह से क्या होता था कि हम लोग लेटर भेजते थे, इनलैंड लेटर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाता था। पोस्ट ऑफिस में जाके लेटर जमा होता था। पोस्ट ऑफिस में बॉक्स होता था, हर पिन कोड के हिसाब से अलग अलग बॉक्स बना होता था। उस बॉक्स में जो है पोस्टमैन वहां पर पहले रखते थे चिट्ठी, वहां से पोस्ट मास्टर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे पोस्टमैन को, और पोस्टमैन जाके घर घर पे एड्रेस पे जाकर पहुंचाता था। ये बहुत ही टीडियस जॉब था, बहुत कठिन था, मुश्किल था। लेकिन उसमें एक चीज और इस ईमेल में एक चीज कॉमन है, वहां पर भी था एड्रेस। यहाँ पर हम बात करेंगे ईमेल एड्रेस की कि ईमेल एड्रेस क्या होता है, व्हाट इज एन ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस का क्या एडवांटेज है, और ईमेल एड्रेस को कौन सर्विस प्रोवाइड करता है, सर्विस प्रोवाइडर कौन है। इन सभी बातों का हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ईमेल। ईमेल का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक मेल, जो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट वी कैन सेंड एंड रिसीव द मैसेज फ्रॉम आउटसाइड द वर्ल्ड, और इवन यू कैन से दैट टू एंड फ्रॉम द वर्ल्ड, कि कहीं भी वर्ल्ड के किसी कोने में हम इंटरनेट की हेल्प से अपने मैसेज का विद इन ए सेकेंड भेज सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। तो सो वी कैन से दैट ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। इट इज द फैसिलिटी ऑन इंटरनेट टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस टू एंड फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि हम वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में हम अपने मैसेज को विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट की सहायता से कहीं भी भेज सकते हैं। ये हो गया इंटरनेट की बात और ईमेल की बात। अब हम कहेंगे कि प्यारे बच्चों, यदि कोई बच्चा ये मेरे से पूछ देता है कि सर क्या फायदा है ईमेल का, हम तो लेटर भेजते ही थे पहले। ठीक है, हम लेटर भेजते थे, उसमें टाइम ड्यूरेशन कितना ज्यादा लगता था कि यदि मान लो भागलपुर से मुझे दिल्ली भेजना है लेटर, तो भागलपुर के पोस्ट ऑफिस में ड्रॉप करेंगे, भागलपुर के पोस्ट ऑफिस से हेड पोस्ट ऑफिस जाएगा, फिर हेड पोस्ट ऑफिस से आरएमएस जाएगा, आरएमएस से फिर दिल्ली के पोस्ट ऑफिस जाएगा, फिर वहां से आपके एड्रेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। इट विल टेक ए लॉन्ग टाइम, दैट मीन्स 5 to 7 days। और कम्युनिकेशन मीडियम में कहीं कोई दिक्कत हुआ, ट्रांसपोर्टेशन मीडियम में कहीं दिक्कत हो गया, यदि ट्रेन फंस गई, बैटरी खराब हो गया, ट्रेन खराब हो गई, तो ये डिले भी हो सकता है। तो उसी को ओवरऑल कम करने के लिए, उस चीज को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मेल बनाया गया। ठीक है, उसका एडवांटेज है ईमेल का, इट इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन। ये सबसे तेज कम्युनिकेट होता है कि अभी भेजे, 1 मिनट के अंदर आपको दिल्ली पहुंच गया, एक अंदर अमेरिका पहुंच गया, 1 मिनट के अंदर कहीं और पहुंच गया, वर्ल्ड के किसी कोने में इंटरनेट की हेल्प से पहुंचा सकते हैं। अब बात करें, सेम ईमेल कैन बी सेंड टू ए नंबर ऑफ पर्सन। यदि एक ईमेल, सपोज दैट मुझे किसी को इनवाइट करना है, शादी में के इनविटेशन के लिए इनवाइट करना है कि फलाने होटल में हमारे बच्चे की शादी है, आपको आना है, तो नंबर ऑफ पीपुल्स को हमको सेंड करना होता है, कार्ड भेजना होता है। यदि हम उसी कार्ड को इलेक्ट्रॉनिक मेल के थ्रू भेजते हैं तो क्या होता है, एक ही बार में, एक ही क्लिक में मैं बहुत सारे आदमी को भेज सकता हूं। सेम ईमेल कैन बी सेंड टू ए नंबर ऑफ पर्सन। अब बात करें तीसरे पॉइंट की, एडवांटेज की, तो इट इज इको फ्रेंडली। दैट मीन्स इसमें कोई भी डज नॉट यूज एनी पेपर, इसमें कोई पेपर का यूज नहीं होता, हमें पेड़ काटने की जरूरत नहीं है, हम लोग पेड़ बचा रहे हैं इनडायरेक्टली। सो इट इज इको फ्रेंडली। इट इज परमिसेबल टू अटैच, इसमें अटैचमेंट की परमिशन होती है कि आप चाहें तो कोई फाइल्स भेज सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं जो इंपॉर्टेंट है ऑफिशियल वर्क्स का, इवन वीडियोस कोई भेज सकते हैं, छोटा मोटा क्लिप भेज सकते हैं आप वीडियोस का, फोटोज, किसी का फोटोज को सेंड करना है, रिसीव करना है, वो भी भेज सकते हैं विद दिस ईमेल। तो ये हो गया हमारा ईमेल और एडवांटेज ऑफ
ईमेल। अब हम बात करते हैं सर्विस प्रोवाइडर। तो जैसे पोस्ट ऑफिस क्या हुआ, एक सर्विस प्रोवाइडर हुआ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कि वो एक सर्विस प्रोवाइड कर रही है, ये लेटर्स का इधर से उधर करती है। इसी तरह ईमेल का भी एक सर्विस प्रोवाइडर होता है, जो ईमेल मेल बॉक्स जिसका, सपोज दैट जिस तरह से ऐसे मेल बॉक्स, इसको कहते हैं हम लोग मेल बॉक्स, ठीक है। इस तरह से इसका मेल बॉक्स अपना होता है सर्विस प्रोवाइडर का। तो सर्विस प्रोवाइडर इसको क्या कहते हैं, जो ईमेल सर्विस प्रोवाइड करता है उसे हम लोग कहते हैं ईमेल सर्विस प्रोवाइडर। ईमेल सर्विस प्रोवाइडर ये प्रोवाइड करता है सर्विस का। कौन कौन सा हो गया ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, तो जीमेल हो गया, याहू हो गया, हॉटमेल हो गया, रेडिफ हो गया, लेकिन रेडिफ अब बंद हो चुका है, इसको भूल जाओ। जीमेल, याहू, हॉटमेल बेसिकली यही लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो ये तीन जो है सर्विस प्रोवाइडर है, जो कि बेसिस तक, ये हॉटमेल चूंकि माइक्रोसॉफ्ट का है तो मोस्ट पॉपुलर है, याहू याहू वाले का है, जीमेल गूगल का है। तो ये है सर्विस प्रोवाइडर। ये क्या करते हैं, जीमेल वाले का अपना मेल बॉक्स है, जो हम सेंड और रिसीव करते हैं उस मेल बॉक्स में जमा होता है, वहां से फिर ट्रांसमिट होता है। याहू का भी उसी तरह है और हॉटमेल का भी उसी तरह है। तो इस तरह से ये सब सर्विस प्रोवाइडर है। अब हम बात करेंगे कि ईमेल आईडी क्रिएट कैसे करते हैं। तो यदि हम जीमेल आईडी, ईमेल में हम जीमेल आईडी करते हैं, ठीक है, जीमेल आईडी क्रिएट करते हैं। तो जीमेल आईडी क्रिएट करने के लिए स्टेप्स हैं, ठीक है, कि आप न्यू अकाउंट्स पे क्लिक करेंगे। न्यू अकाउंट्स पे जो इंस्ट्रक्शंस होगा, इस इंस्ट्रक्शंस को नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर्स नेम या मदर्स मेडन नेम पूछता है, डेट ऑफ बर्थ बोलता है, मोबाइल नंबर बोलता है, और आप सबमिट करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को उस बॉक्स में डालेंगे, ओटीपी बॉक्स में। जैसे ही वो सेंड कर देंगे या सबमिट कर देंगे, आपका जीमेल अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जब जीमेल अकाउंट क्रिएट होगा तो आपका सपोज दैट नाम है रमन, ठीक है। रमन एक स्टूडेंट है, इसका हमें जीमेल आईडी बनाना है। तो यदि हम वहां पर डालते हैं, वहां पर डिजायर्ड ईमेल आईडी पूछता है कि आप क्या रखना चाहते हो। यदि मैं इस तरह से लिखूं raman@gmail.com, ठीक है, तो ये जो है रमन, हो सकता है कि पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हो, तो वो कुछ सजेशन देगा इस प्रकार से कि रमन 1947